दोस्तों आज की वीडियो जो है थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं इन तीनों फोन्स का। देखो सबसे पहली चीज मैं रिव्यू वीडियो बनाने जा रहा था Xiaomi 14CV का लॉन्ग टर्म रिव्यू, यानी कि 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। और मैंने सोचा यार इन दोनों फोन्स को भी कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि जब मैं वर्डिक्ट देख रहा था ना, कंपेयर कर रहा था मार्केट में और कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिससे कंपैरिजन बनता है, तो ये दो फोन सबसे पहले मेरे माइंड में आए। एंड आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये तीनों फोन जरूर होंगे अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं करीब 40 से 45 हज़ार रुपए के बीच में। तो आज की वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा। देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब देखो इन तीनों फोन्स की जो सिमिलैरिटीज है ना, ऐसी काफी सारी हैं, लेकिन ऐसी कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं जिसके वजह से आप परचेज डिसीजन ले पाएंगे। यहां पर सबसे पहली चीज डिजाइन वाइज तीनों फोन बिल्कुल अलग हैं और इन डिससिमिलैरिटीज के चलते आप एक डिसीजन ले सकते हैं। यहां पर आपको तीनों ही फोन्स में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं और तीनों के बैक पैनल आपको ग्लास के मिल जाएंगे। यहां पर फर्क आता है, Realme में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा, वहीं OnePlus एंड Xiaomi में आपको मेटल फ्रेम मिलता है। अब देखो यहां पर कंपेयर करें OnePlus और Realme को, तो यहां पर आपको लगभग सिमिलर चीजें मिलती हैं। यहां पर आपको दोनों में ही कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन OnePlus के मुकाबले Realme जो है काफी स्लीक लगेगा आपको और इन हैंड फील में भी आपको स्लाइटली थोड़ा सा हल्का लगेगा। वहीं OnePlus आपको इन तीनों फोन से सबसे हेफ्टी फील कराता है और ठीक वहीं Xiaomi जो है दोनों फोन से काफी ज्यादा स्लीक और लाइट वेट फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। फ्रंट की साइड में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, यानी कि इनके चारों साइड जो है कर्व्ड हैं स्लाइटली, जो कि 2.5D कर्व्ड हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। बाकी OnePlus भी अपनी जगह काफी प्रीमियम है। अगर आपको हैवी फोन्स कैरी करने की आदत है तो यहाँ पर OnePlus आपको काफी प्रीमियम लग सकता है। अलर्ट स्लाइडर भी आपको इसके में मिल जाता है मेटल फ्रेम के साथ। देखो ये आपको ठोस फोन लगेगा। अब रही बात प्रीमियमनेस की, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा प्रीमियम लगा इन तीनों फोन्स में Xiaomi 14CV, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ मेटल फ्रेम मिलता है, इन हैंड फील भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। एट द सेम टाइम ये काफी लाइट वेट है। अब देखो Xiaomi के इतने पतले फॉर्म फैक्टर के चलते यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन ऑन द पेपर एग्जैक्टली बैटरी इसकी बैकअप कैसी है वो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा इसके बैटरी सेक्शन में। बहरहाल आपको तीनों ही फोन्स में IR ब्लास्टर मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज है। तीनों में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और तीनों में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको तीनों में सेंसर्स की कमी कोई नहीं है, यहाँ पर आपको सारे सेंसर मिल जाएंगे मेजरली। रही बात हैप्टिक फीडबैक की, तो तीनों फोन्स की जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हाँ एज कंपेयर टू Xiaomi आपको OnePlus और Realme में दोनों में आपको O हैप्टिक्स मिल जाता है, जिसके चलते आपको बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है। इन तीनों में से मैं बेस्ट कहूँ तो मैं OnePlus को कहूँगा, उसके बाद जो है Realme का जो O हैप्टिक्स है वो मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट में आता है Xiaomi 14 का जो वाइब्रेशन मोटर है। ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ जो पावरफुल मोटर आपको जो OnePlus और Realme में मिलते हैं वो चीज आपको Xiaomi में नहीं मिलेगी। बात करें IP रेटिंग की, तो यहाँ पर आपको Realme में मिलता है IP65 की और OnePlus में मिलेगा आपको IP64 की, और Xiaomi ने एज सच कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ना बात करें तीनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर देखो स्पेक शीट में थोड़े बहुत डिफरेंस नजर आए, लेकिन एक्चुअल डे टू डे यूसेज में कुछ मेजर डिफरेंस मुझे नहीं नजर आया। यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स में 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले मिलते हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तीनों ही फोन्स में, बस जो पीक ब्राइटनेस है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है और थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस में। यहाँ पर वैसे तीनों ही फोन्स में आपको वाइडबैंड 11 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको सिर्फ OnePlus एंड Xiaomi इन दोनों फोन्स में HDR एंड Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है। वहीं ये चीज मिसिंग है Realme GT6 में। हालांकि OnePlus एंड Realme GT6 में आपको LTPO डिस्प्ले मिलता है, जिसके चलते अगर आप फोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये तुरंत 1 हर्ट्ज पे आ जाता है। इसके चलते आपकी जो बैटरी है वो सेव होती है, लेकिन ये चीज आपको Xiaomi में नहीं मिलती है। यहाँ पर जो मिनिमम इसका जो रिफ्रेश रेट है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद जाता है, वो है इसका 30 FPS इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट, उससे नीचे नहीं जाता है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। यहाँ पर ज़्यादा कलर एक्यूरेट मैं कहूँ तो मैं Xiaomi की तरफ जाना चाहूँगा, ये ज़्यादा वेल ट्यून्ड लगा मुझे। तीनों के डिस्प्ले आपको काफ़ी कलरफुल लगेंगे और काफ़ी वाइब्रेंट के साथ स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं ओवरऑल। एंड नाउ कमिंग टू द कैमरा डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा मिल जाते हैं। डिफरेंस आता है इनके अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो में। Realme में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, वहीं OnePlus में भी आपको इतना ही का मिलेगा। Xiaomi में जो है थोड़ा सा
स्लाइटली बेटर कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड में, वो है 12 मेगापिक्सल का। साथ ही जो टेलीफोटो लेंस है वो मिसिंग है वन प्लस में, आपको कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, उसकी जगह वहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलेगा। लेकिन हाँ, डिफरेंस आता है इनके फ्रंट कैमरा में काफी ज्यादा। Xiaomi मिलेगा आपको 32+32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और ठीक वहीं पर आपको Realme मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और वहीं OnePlus में भी मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सबसे पहले बात करें अगर डे लाइट शॉट्स की, तो यहाँ पर तीनों ही फोटोज में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। बस थोड़ा कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा OnePlus एंड Realme में। Xiaomi जो है OnePlus एंड Realme के मुकाबले थोड़ा सा डार्कर साइड है। बाकी डिटेल में आपको तीनों के ही प्राइमरी कैमरा में कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। बात करें जूम की, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है Xiaomi एंड Realme में, वही चीज डिजिटली जूम करता है OnePlus। यहाँ पर भी प्रोसेसिंग आपको OnePlus एंड Realme की लगभग एक जैसी मिलती है, बस यहाँ पर आपको वही Xiaomi, और वहीं पर Xiaomi जो है ब्लैक लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। अब अगर आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्टी इमेज पसंद है तो डेफिनेटली आपको Xiaomi यहाँ पर पसंद आएगा। और रही बात आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की, तो यहाँ पर काफ़ी सरप्राइजिंगली बढ़िया काम करता हुआ नजर आ रहा है Realme एज कम्पेयर टू Xiaomi एंड OnePlus। Realme में आपको क्या शार्पनेस और क्या कलर एक्यूरेसी, ये दोनों ही चीज़ आपको बढ़िया लेवल की मिल रही है। वहीं OnePlus ने कलर ट्यून है और जो वाइब्रेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा टोन डाउन कर दिया है। वहीं Xiaomi ने कुछ ज़्यादा ही विंटेज इफेक्ट दिया है पिक्चर में, जो कि ऐसा लगता है कि आपने पोस्ट में एडिट किया हो। इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नजर आते हैं तीनों ही पिक्चर्स। अगर आप पीछे वॉल की बात करें तो यहाँ पर Xiaomi ने स्लाइटली थोड़ा सा मैजेंटाइज टाइप कर दिया है, वहीं OnePlus ने थोड़ा सा उसको व्हाइटिश कर दिया है, जबकि Realme ने इसके कलर को नेचुरल रखा है। अब इसी फ्रेम में मैंने इस बोर्ड का जूम करके पिक्चर लिया है। अब जहां तक बात रही पिक्चर क्लैरिटी की, तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली OnePlus में डिजिटल जूम होने के बाद भी काफ़ी क्लियर पिक्चर निकाल कर दी है। वहीं रही बात शार्पनेस लेवल की, तो वो स्लाइटली ज़्यादा बेटर आपको डिटेल मिलता है Xiaomi और Realme में। रही बात इन दोनों में से कंपैरिजन की, तो यहाँ पर Realme जो है सबसे बढ़िया काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर Xiaomi भी अपने तरीके से बेटर है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट लेवल देखने को मिलता है, जिसके चलते जो शैडो एरिया है इस बोर्ड का वो ज़्यादा लिटअप नहीं होकर आया। इवन यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी Realme ने स्लाइटली बेटर निकाल कर दिए हैं। ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो Realme मुझे बेटर लगा है, उसके बाद Xiaomi और उसके बाद OnePlus। और रही बात अल्ट्रा वाइड कैमरा की, तो यहाँ पर आपको भरपूर फ्रेम मिलता है Xiaomi में, उसके बाद आपको Realme का फ्रेम और OnePlus का फ्रेम लगभग एक जैसा मिलेगा। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा के मामले में ओवरऑल पिक्चर आपको Xiaomi बेटर निकाल कर देता है एज कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर तीनों के ही जो पिक्चर हैं वो काफ़ी अलग अलग निकल कर आ रहे हैं सरप्राइजिंगली। यहाँ पर Xiaomi ने जैसे स्किन टोन को देखा वो स्लाइटली ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, हालांकि डिटेल के मामले में तीनों में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब देखने में आई प्लीजिंग लग सकता है Xiaomi का पिक्चर ओवरऑल, लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में Realme, OnePlus एंड Xiaomi दोनों से ही स्लाइटली बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स में भी यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो बोके इफेक्ट है और जो नेचुरल स्किन टोन के मामले में Xiaomi यहाँ पर सरप्राइजिंगली बेटर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर Xiaomi जो है ह्यूमन सब्जेक्ट या फिर स्किन टोन को देखकर ही ये शैडोज लेवल स्लाइटली बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो चीज़ जाहिर तौर पर नज़र भी आ रही है। लेकिन हाँ, ब्लैक लेवल्स के मामले में अभी भी Xiaomi जो है डार्कर शेड्स दे रहा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग रिजल्ट निकल कर आए हैं। वहीं OnePlus और Realme के मुकाबले Xiaomi ने सबसे बेटर काम करा है यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में। यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में अगर आप पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर Xiaomi जो है बढ़िया काम करता हुआ नजर आ रहा है। ना रही बात सेल्फीज की, तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं तीनों ही कैमरा में। यहाँ पर सरप्राइजिंगली Xiaomi का जो HDR प्रोसेसिंग है पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी लेते वक्त वो कुछ ज़्यादा बढ़िया काम करता हुआ नहीं नजर आता है। पीछे देख सकते हैं जो हाइलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लिप आउट हो गए हैं एज कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme। तीनों की एज डिटेक्शन वैसे काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल फेस का जो स्ट्रक्चर है और जो स्किन टोन है ये तीनों ही काफ़ी हद तक सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको एडवांटेज भी मिल जाता है Xiaomi में, यानी कि अगर आपके फ्रेम में ज़्यादा लोग हैं और आपको वाइड सेल्फीज लेनी है तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा Xiaomi में। लो लाइट मोड में अगर आप सेल्फी लेते हैं तो यहाँ पर देखो Xiaomi जो है स्किन टोन को थोड़ा ब्राइटन करता ही है, लेकिन यहाँ पर Realme और OnePlus दोनों जो है मेरे आंखों को यहाँ पर ऐसे लगता है कि वाटरी आइज कर दिया है और थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है। बाकी बात रही नाइट मोड की, तो आपको तीनों ही फोन्स में नाइट मोड मिल जाते हैं और यहाँ पर नाइट मोड ऑन करते ही Xiaomi जो है बिल्कुल ही रात को दिन टाइप करने की कोशिश करता है और ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है Xiaomi जो है काफ़ी अच्छे तरीके से नॉइज़ लेवल और
जो ग्रेन्स है उसको बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है एज कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme। तो ऑल इन ऑल कैमरा के मामले में तीनों का जो प्राइमरी कैमरा है बढ़िया आउटपुट निकाल कर देता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है Xiaomi में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा का, और वहीं पर Realme जो है थोड़ा सा कंसिस्टेंट पिक्चर निकाल कर देता है एज कम्पेयर टू OnePlus एंड Xiaomi। लेकिन कहानी बदलती है जैसे आप वीडियो मोड में आते हैं। यहाँ पर आप तीनों कैमरा के प्राइमरी कैमरा से आप शूट कर सकते हैं 4K HDR वीडियोस, साथ ही यहाँ पर आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है इन तीनों ही फोन्स के प्राइमरी कैमरा में। लेकिन बात चेंज होती है जब आप कैमरा स्विचिंग की बात करें और 4K में कैमरा की स्विचिंग की बात करें। यहाँ पर इन दोनों फोन्स में से सिर्फ Xiaomi इकलौता फोन है जो कि आपको 4K की रिकॉर्डिंग देता है सारे कैमराज में। जी हाँ, सारे मतलब सेल्फी कैमरा में भी। ऑलराइट, तो ये है इन सभी फोन्स का फ्रंट फेसिंग कैमरा। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह की आपको क्वालिटी मिल जाती है। OnePlus में आप 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे फ्रंट कैमरा से, काफ़ी ज़्यादा मतलब आज की डेट में काफ़ी कम कह सकते हैं। 4K की रिकॉर्डिंग होती है तो एटलीस्ट बढ़िया होती है, लेकिन हाँ आपको Realme में 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। उसमें आप थोड़ा अल्ट्रा वाइड मोड 0.8x तक जा सकते हैं। सबसे बढ़िया है यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट। यहाँ पर आपको मिलता है Xiaomi का। Xiaomi में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे जूम करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जूम आउट करने का, और अल्ट्रा वाइड के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग करते वक्त 4K 30 FPS में आप कैमरा स्विच भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिलती है इन सभी कैमराज में, और इस तरह की आपको ऑडियो क्वालिटी भी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप वीडियो कैप्चर बहुत करते हैं और आपको वीडियोग्राफी का शौक है, रील्स बहुत बनाना है, तो उसके हिसाब से बेस्ट कैमरा रहेगा इन तीनों में से Xiaomi CV14। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, यहाँ पर तीनों ही फोन्स का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग आप कह सकते हैं सिमिलर है। देखो Realme एंड Xiaomi इन दोनों फोन्स का तो ऑलमोस्ट सिमिलर आप कह सकते हैं। तीनों में ही आप हाई सेटिंग में BGMI वगैरह खेल सकते हैं। 90 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है तीनों ही फोन्स में। जंक्शन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स खेल पाएंगे तीनों ही फोन्स में। और जहां तक बात रही CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो ये काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। यहाँ पर Xiaomi सबसे कम थ्रॉटल करता है, उसके बाद Realme आपको कम थ्रॉटल करता हुआ दिख जाएगा, और सबसे ज्यादा थ्रॉटल करता है OnePlus। लेकिन यहाँ पर जो फोन का टेम्परेचर है उसको Xiaomi कम होने नहीं देता है, जिसके चलते उसमें परफॉर्मेंस मैक्सिमम करके निकाल कर देता है वो Xiaomi एज कम्पेयर टू Realme एंड OnePlus। जहाँ तक बात रही OnePlus की, तो उसमें फ़ोन का जो टेम्परेचर है ओवरऑल टेम्परेचर को कम रखता है, जिसके चलते वो जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। वही Realme जो है इन दोनों के बीच का कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्रॉटल भी करता है और फ़ोन भी स्लाइटली थोड़ा बहुत गर्म होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोन जो है गर्म हो रहा है Xiaomi, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको ताबड़तोड़ निकाल कर दे रहा है अपने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से Xiaomi एज कम्पेयर टू OnePlus एंड Realme। एंड नाउ रही बात सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर तीनों ही फोन्स के जो सॉफ्टवेयर है ना वो काफ़ी बढ़िया लेवल के आपको मिल जाएंगे। देखो Realme और OnePlus और Xiaomi तीनों ने काफ़ी बेटर कर दिया है पहले से, यानी कि HyperOS के आने के बाद तो देखो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है इसका ओवरऑल UI Xiaomi का। और अगर आप लॉक स्क्रीन के अकॉर्डिंग थीम वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी काफ़ी स्मूथ लगेगा। कुछ एडिशनल AI फीचर्स हैं जो बेसिक जो आपको मिलते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन Realme में जो है कुछ कटआउट का अगर आपको स्टिकर वगैरह बनाना है गैलरी में वो सारे मिल जाएंगे, और यही चीज़ आपको Xiaomi में भी देखने को मिल जाती है और OnePlus में भी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो अगर आप डबल टैप करके रखोगे तो आपका जो स्क्रीन है उसको एनालाइज करके आप डायरेक्टली टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, कमेंट को आप कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ स्लाइटली थोड़े बहुत एनहांसमेंट देखने को मिल जाती है AI फीचर्स की। उसके अलावा अगर रही बात प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो देखो थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं Realme एंड Xiaomi में, OnePlus में उतने नहीं है, लेकिन हाँ अनइंस्टॉलेबल आपको मिल जाएंगे और या तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन ऐसा जो बहुत मेजर ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता है। बाकी रही बात अपडेट पॉलिसी की, तो आपको तीनों ही फोन्स में जो अपडेट पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 3 साल तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट और साथ ही 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको मिल जाएगा, यानी कि ये फ़ोन अगर आप खरीदते हैं तो 4 साल के लिए आप बिल्कुल सॉर्टेड हो। बाकी रही बात बैटरी की, तो यहाँ पर आपको Realme एंड OnePlus दोनों में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं Xiaomi में मिलेगा आपको 4700 mAh की बैटरी। यहाँ पर चार्जिंग में भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। Realme में सबसे ज़्यादा चार्जिंग जो चार्जर है, सबसे बड़ा चार्जर मिलता है जो कि है 120 वाट का चार्जर, जो कि इस फ़ोन को लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर चार्ज कर देता है। OnePlus में भी लगभग 100 वाट का ही चार्जर मिलता है, यानी कि वो भी काफ़ी तेज़ तरीके से चार्ज करता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है Realme में और OnePlus में, बट जो चार्जिंग में डिफरेंस आता है वो आता है Xiaomi में, जो कि है 4700 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट्स का सिर्फ आपको इनबॉक्स चार्जर मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है, आप बिलीव नहीं करोगे कि तीनों फोन्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है।
4700 mAh की बैटरी मिलती है Xiaomi में, जो कि 700 mAh कम है इन दोनों फोन से। उसके बावजूद भी आपको लगभग सिमिलर बैटरी बैकअप देती है, यानी कि लगभग तीनों ही फोन्स में आपको, अगर आप ऑल डे बैटरी देखें तो वो तो मिल ही जाती है, यानी कि 6 से 7 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल यूसेज के हिसाब से आराम से निकाल देगी। एंड नाउ बात करते हैं फाइनली वर्डिक्ट के बारे में कि भाई इन तीनों फोन्स में से आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज आपको बता दूं, अगर आपकी प्रायोरिटी है एक स्लीक फॉर्म फैक्टर वाला फोन, प्रीमियम डिज़ाइन लगे, इन हैंड फील में भी आपको बढ़िया लगे, बढ़िया वीडियो कैपेबिलिटीज़ चाहिए आपको फ़ोन में, साथ ही बढ़िया UI एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको सारे सर्टिफिकेशंस चाहिए, डॉल्बी विजन और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ आपको Xiaomi 14 CV14 देती है। अगर आपको वही प्रीमियमनेस चाहिए लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हैवी फॉर्म फैक्टर से, तो ये चीज़ आपको OnePlus देता है। लेकिन यहाँ पर आपको कैमरा में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दीज टू। लेकिन अगर आपको IP रेटिंग वगैरह की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, यानी कि फ़ोटोज़ आपको उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, साथ ही यहाँ पर आपको अगर कर्व डिस्प्ले चाहिए और बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, तो वो चीज़ आपकी फुलफिल करता है Realme GT 6। उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, यानी कि मेरा पर्सनल यूसेज के हिसाब से और मेरी पर्सनल चॉइस बताओ, तो मुझे तो Xiaomi 14 CV जो है वो ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू दिस टू, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है पतला फॉर्म फैक्टर वाला फ़ोन बढ़िया पॉकेट में आ जाए और एट द सेम टाइम बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे, तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करता है Xiaomi का CV14। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको कैसा लगा ये ओवरऑल वीडियो, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।